सुनो, बहुत खूबसूरत लग रही है। ओह गॉड, भाभी रूबी गायब है। तूने जानबूझ के कृतिका को आज कन्विंस किया ये हार पहनने को ताकि तुम ये रूबी चुरा सको। सृष्टि, इनका बैग चेक कर लो। इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं कि ये दोनों बहनें हैं, तो इसका मतलब तुम दोनों ने मिलके चोरी की। देखिए, इसमें ना दी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही दी से कहा था। तो मैं क्या जान सकती हूँ कि तुमने क्यों कहा और क्यों तुम दोनों ने सबसे ये बात छुपा के रखी? जस्ट फॉर फन। What did you say? What fun? मैंने दी से कहा था कि किसी को मत बताना कि हम बहनें हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि दी को कौन पसंद करता है और कौन नापसंद। Seriously? अभी जो तुमने कहा उसका सर पैर भी समझ में आ रहा है तुम्हें? देखिए मैम, अभी ये बातें आपको शायद चाइल्डिश और स्टूपिड लग रही होंगी, लेकिन जब मैंने सोचा था तो मुझे आइडिया सही लगा था। Enough is enough. बहुत सारे मौके दे दिए मैंने तुम दोनों को। अब मैं पुलिस को फोन करूँ। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। आप प्लीज पुलिस को मत बताइए, हमने कुछ नहीं किया। हमने सब तो चेक कर लिया। ये क्या है मिस्टर सलील? नो, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। आप ऐसी रैंडम कोटेशन कोई कैसे किसको दे सकता है? आई एम रियली सॉरी सर। नो, इट्स नॉट अबाउट सॉरी मिस्टर सलील, दिस इज द बिग मिस्टेक। 10 मिनट दीजिए, मैं वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट ही रुकूंगा। आज घर में मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है, यू अंडरस्टैंड? लेकिन मिस्टर जुनेजा सिर्फ 15 मिनट ही रुकेंगे सर, उसके बाद वो निकल जाएंगे। और अगर वो निकल गए तो ये डील पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी सर। मैंने आपसे कहा ना मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, मतलब 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। पुट डाउन द फोन। ओके सर। कि प्रीता फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो प्रीता। हेलो, मैं बोल रही हूँ सृष्टि। मैं कब से प्रीता को फोन लगा रही हूँ, प्रीता फोन ही नहीं उठा रही। तुम दोनों साथ में ही हो ना? इतनी परेशान हो रही हूँ मैं, इतनी रात हो गई और ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये मुंबई है। मुंबई में इतनी रात को दोनों कहाँ हो तुम दोनों? आपने सही कहा, हमारा छोटा शहर इस मुंबई से कहीं ज्यादा सेफ है। आपको पता है, जब मैं मुसीबत में थी तब प्रीता दी ने आपकी हेल्प ली थी। आज प्रीता दी मुसीबत में है, उन पर वैसे ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है जैसे मुझ पर लगाया था। हमारी माँ होने के नाते ना सही, हमारी मकान मालकिन होने के नाते प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज। एक मिनट, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? दियोर में एक ही जगह काम करते हैं, लूथरा हाउस। यहाँ पर एक लड़की की एंगेजमेंट थी। उस एंगेजमेंट में उस लड़की के हार का रूबी गिर गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो लोग ने प्रीता दी पर इल्जाम लगा दिए। मुझे सबके सामने उनका पर्स चेक करने बोला। मेरे को बहुत अजीब सा लगा। जब उन्हें पता चला कि हम दोनों बहनें हैं तो चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज। लूथरा हाउस, यानी कि वो ऋषभ लूथरा का घर? आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ना, प्लीज? फोन काट दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं हमारा यहाँ। मैं क्या करूं? ओह गॉड। आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुझे, सच बता दे। कुछ नहीं। कृतिका, क्या हुआ तुझे? हाँ? कैसी बेशर्म है तू। Listen, don't test my patience. अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करीना बुआ, क्या कर रही हैं? हाथ छोड़िए। करीना बुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ छोड़िए। आप किसी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी या फूल बरसाऊं? तू चाहता है ना मैं इससे इज्जत से बात करूं? तुझे पता भी है इसने किया क्या है? क्या किया? इसने हमारे खानदानी हार में से रूबी चुराया है। इम्पॉसिबल। करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैंने उसकी अच्छाई देखी है। शुक्र है कोई तो दी की साइड ले रहा है। तूने इसकी अच्छाई नहीं देखी, इसके अच्छाई का नाटक देखा है। और मैंने दुनिया देखी है। I'm 101% श्योर इसी ने चोरी की है। अब देख लेना, पुलिस आएगी और इससे सच उगलवाएगी, और फिर यही लड़की मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएगी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बुलाइए। आपको पुलिस बुलानी है ना, बुलाइए। आज मैं भी देखता हूं कि प्रीता को कौन अरेस्ट करता है। बुलाइए आप। ये भाई को अचानक क्या हो गया?
सडनली इस प्रीता पे इतना ट्रस्ट? आई मीन बुआ जी का मामला है, वो देख लेंगे, हम क्यों इंटरफेयर करें? देख, वो हार मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहती थी। मेरी इसकी हिम्मत कैसी हुई उस खानदानी हार पे हाथ डालने की? अब तो मैं इसे जेल भेज के ही दम लूंगी। करीना बुआ, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझ पर चोरी करता। मुझे पता है बेटा, तूने कुछ नहीं किया। ठीक हो जाएगा। कौन है इस पार्टी में जिसने मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया है? मैं बताती हूँ, ये सफेद साड़ी वाली सोनपरी ने। आपको शर्म नहीं है? आपने मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इंसान पहचानना आता भी है आपको? वाओ! अभी तक तो चोरनी पकड़ी गई थी, लेकिन अभी उसके पीछे की वजह भी खुद चल के आई है। आइए आइए और कान खोल के सुनिए। ये जो आपकी बेटी है ना, ये फोन पे किसी से गिड़गिड़ा रही थी पैसों के लिए, आपके लिए। लेकिन जब बात बनी नहीं तो बस हमारे खानदानी हार में से इसने रूबी चुरा ली। तेरे आंसू मोती से भी ज्यादा महंगे बेटा। तू चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है भूल गई, आपने मेरी अंगूठी चुराई थी, लेकिन मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया था, उल्टा आपको बख्श दिया था। क्या? ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो आपको पहली बार मिली हूँ। आई हैव नॉट मेट यू बिफोर। व्हाट रबिश। मैं भी आपसे पहली बार ही मिली, लेकिन आप भी तो प्रीता को अच्छे से नहीं जानती, फिर भी आपने चोरी का इल्जाम लगाया ना उस पर। ऐसे मैं भी आप पे इल्जाम लगा सकती। आप अमीर हैं तो कुछ भी कर सकती, हम गरीब हैं तो हम इल्जाम भी नहीं लगा सकते। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बेटी पर। अरे, तहकीकात करने की कोशिश भी की? आपने जानने की कोशिश की कि उसने चोरी की है कि नहीं? आपको प्रीता पसंद नहीं है, इसीलिए आपने इल्जाम लगाया ना उस पर। हाँ, इन्होंने मुझसे कहा था कि इनको प्रीता दी पसंद नहीं है। बस, अब तो साफ हो गया। आपको प्रीता पसंद नहीं है, इसीलिए वो रूबी आपने अपने पास रख ली होगी और इल्जाम मेरी बेटी पे लगा दिया होगा। क्या बोल रही हैं आप? नॉनसेंस। इस बात में कोई सेंस है भी नहीं। और आप जैसी घटिया और गिरी हुई औरतों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। बहुत पाला पड़ा है मेरा उनसे, लेकिन हर बार अपनी बच्चियों को बचाया है मैंने, और आज भी सृष्टि और प्रीता को बचाऊंगी मैं देखती हूँ कैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करती है बिना किसी सबूत के। और इतना याद रखना, अगर आपने मेरी बेटी पर एक बार और इल्जाम लगाया ना, तो मैं आपकी वो हालत करूंगी कि आप जिंदगी भर पछताएंगी। जब आपसे मिली थी ना, तो लगा इतने अच्छे हैं और आपका परिवार भी आपकी तरह ही अच्छा होगा, लेकिन आपकी बुआ जी को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो सृष्टि को छुड़ाने आए थे तो आपने पूछा था ना इंस्पेक्टर से कि तहकीकात करी, क्या सबूत है आपके पास जो उसने जेल में डाल दी। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या पूछी ना अपनी बुआ जी से कि क्या उन्होंने कोई तहकीकात करी, उनके पास कोई सबूत है, या बिना किसी बात के उन्होंने मेरी बेटी प्रीता पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। पूछते क्यों नहीं आप लोग? पूछिए ना। शायद ऋषभ जी भी मेरा साथ नहीं देना चाहते। आप बड़े लोगों के लिए हीरे, मोती, पन्ना और रूबी की कीमत होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हमारे बच्चे हीरे। हीरा है प्रीता, वो खुद एक हीरा है। वो आपका रूबी क्यों चुराएगी? ये सब सीखा ही नहीं है उसने। वैसे भी धोखेबाजी, चोरी, किसी से झूठ बोलना ये मेरी बेटियों को नहीं आता है, क्योंकि उनके मन में सिर्फ उनकी खुददारी है। वो दिखता नहीं है क्या? ओ मैडम, मदर इंडिया, ये जो आपका लंबा सा लेक्चर है ना, उसे थोड़ा कट शॉर्ट कीजिए।
कान पक गए मेरे। बोलती जा रही हैं। मेरी बुआ बोले तो गलत, आप बोले तो सही। और आपकी लड़की हीरा या कांच का कोई टुकड़ा, उसे हमें क्या मतलब? और वैसे भी सबूत क्या आपके पास कि इस साइको ने, प्रीता ने चोरी नहीं की? पॉसिबिलिटी तो है ना। और वैसे भी तुमने चोरी की या नहीं की, तुम्हें पुलिस पकड़े ना पकड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो तमाशा लगा रखा है ना, इसकी वजह से हमारी पार्टी रुकी हुई है। तो जस्ट गेट इट ओवर। बहुत हो गया ये तमाशा। हमें यहाँ से कॉल आई थी। इंस्पेक्टर साहब, यही वो प्रीता है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी ने चोरी की है। नहीं, मेरी दी को अरेस्ट मत कीजिए प्लीज, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मुझे गिरफ्तार करिए। वैसे भी बिना तहकीकात और बिना किसी सबूत के आपको गिरफ्तार करना है ना, तो आप मुझे करिए। मैंने करी है चोरी। मैं आई थी इनके पास कर्जा मांगने, मुझे पैसों की जरूरत थी। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहे, तो मैंने वो रूबी चोरी कर ली। मेरे पास है और मैं नहीं दूंगी। आप मुझे गिरफ्तार करिए। मैं कह रही हूं ना, मुझे गिरफ्तार करिए। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने। मैंने भी तो कुछ नहीं किया, फिर भी तुझ पे इल्जाम लग रहा है ना। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों की मिली भगत है इस चोरी में। आप इनकी बात ना सुने, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और अपने तरीके से कन्फेस करा लीजिए। मुझे बस मेरा रूबी दे दीजिए। इनफ 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 इनफ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। आपने मुझसे पूछा था कि है कोई सबूत जो आपकी बेटी को गलत साबित कर सकता है? सबूत है मेरे, जो ये साबित करता है कि प्रीता बेकसूर है। ये लड़की बेगुनाह है। ये ढूंढ रही थी ना? ये ले। रूबी? सॉरी ऋषभ जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। आप तो मेरी सच्चाई का सबूत ढूंढने गए थे। थैंक यू सो मच। ये तुम्हें कहाँ मिला? मम्मा, मैं बताती हूँ। भाई मुझे कॉरिडोर में मिले थे। तू स्टॉप क्राइम। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू कहाँ पर तैयार हुई थी और ये दुपट्टा कहाँ डाला था, अपने रूम में या कहीं और? भैया, मैंने अपने रूम में चेंज किया था। यू श्योर? हाँ भैया। मैं कृतिका को लेके उसके रूम में गया, थोड़ा सा केयरफुली सर्च किया, बस मिल गया बेड के नीचे। कृतु, गॉट इट। थैंक यू भैया। इंस्पेक्टर, वो हमारी गलतफहमी की वजह से थोड़ा सा आपको तकलीफ दी, आई एम सो सॉरी। आप जा सकते हैं। ओके, चलो। प्रीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम्हें इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। पागल थी मैं। पता होना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती, पर मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मॉम पे भरोसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे आपको सबके सामने बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। करीना बुआ, आपसे भी गलती हुई है। प्रीता आपको बार बार बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी, ऊपर से आपने पुलिस को बुला लिया। ये तो गलत था। आपको सॉरी बोलना चाहिए उसको, क्योंकि आपने बिना वजह उसको डिसरिस्पेक्ट करी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। एक मिनट के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि जो वो बोल रही है हो सकता है वो सच हो, और आपने अपने शक पे यकीन किया, उस पर नहीं तो इल्जाम लगाने से पहले कम से कम एक बार तो आप उस रूबी को ढूंढती। अब आप खुद बताइए, गलती थी ना? मम्मा प्लीज, सब मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी थी। प्लीज मम्मा। सॉरी।
ये बड़े लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं क्या? आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। I mean, जिनके पास पैसा होता है ना, उनमें अकल कम और अकड़ ज्यादा होती है। आज मैंने देख लिया थी ये करीना मैम कैसे बिहेव कर रही थी हमारे साथ। जितनी बातें उन्हें हमें सुनाई है, उतनी ही बात अगर हम उनकी बेटी को सुनाए तो उन्हें कैसे लगेगा? और आप तो इतने दिनों से इस घर में काम कर रहे थी, कैसे बर्दाश्त करती हैं आप सबका एटीट्यूड? You're right, सृष्टि। तुमने एकदम सही कहा। हम अमीरों को ना एक्चुअली अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब फर्क ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इंसान हैं। किसी को भी कोई हक ही नहीं है किसी की फीलिंग्स हर्ट करने का। पिताजी, आपके साथ जो हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी हैं। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। करीना बुआ ने किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ऋषभ जी प्लीज, आप सॉरी मत कहिए। एक आप ही तो है जिन्होंने मेरा भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया। वरना अंदर जो सब कह रहे थे, मुझे तो लगा कि मैं पता नहीं प्रूव कर पाऊंगी कि नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपने मुझे निर्दोष साबित करके जो मुझ पर एहसान किया, मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। पिताजी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? इस वक्त घर मत जाइए प्लीज। एक्चुअली जो अभी घर में हुआ ना, कृतिका उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है। और अगर आप उसकी एंगेजमेंट अटेंड कर लेंगे तो उसको लगेगा कि एटलीस्ट आपने उसको माफ कर दिया और एटलीस्ट वो अपनी एंगेजमेंट एंजॉय कर पाएगी। प्लीज मेरे लिए। नाइस। बहन जी, करीना दीदी की तरफ से जो भी गलतफहमी हुई नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप सबको माफ कर दो प्लीज। देखिए, मैं इस घर की बड़ी हूँ और जो कुछ भी है वो मेरा दोष है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को नहीं रोका। बात इतनी बढ़ गई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ आपके दिल पे बहुत चोट पहुंची है, लेकिन आप भी तो मेरी बेटी जैसी है ना? मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप बड़ी हैं, आप हाथ जोड़ते अच्छी नहीं लगती। सुनिए, अगर वो बड़ी हैं और हाथ जोड़ते अच्छी नहीं लगती तो उनकी बात मान लीजिए प्लीज। देखिए, हम सब लोग बहुत शर्मिंदा हैं। आप कहें तो मैं करीना को भी बुलाता हूँ, वो आपसे फिर से माफी मांगेगी। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, माफ कर दीजिए हमें। शुक्रिया। आज कृतिका के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो ऐसे ही बहुत दुखी हो चुकी है। एक भाई के नाते तो मैं यही चाहूंगा ना कि वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे खुश रहे। और पिताजी, ये सिर्फ आपकी माफी से हो सकता है। अगर ये इतना कह रहे हैं रुकने के लिए तो रुक जाओ। अंदर जो भी हुआ उसके बाद इनके मम्मा पापा और खुद इनकी दादी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगर ये चाहते हैं कि तुम इनकी खुशियों में शामिल हो तो हो जाओ। आंटी जी, आप भी अगर आएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब घर में असल में बहुत जरूरी काम है, नहीं तो मैं रुक जाती। अब बच्चियां रुक रही हैं ना, मैं चलती। समय से घर आ जाना। हाँ? चले दी?
ऐसे क्या देख रहे हो भोलेनाथ जी? आप ही का तो प्रसाद है और लोग समझते का, इसीलिए तो मैं इसे छुपा के रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये आपका प्रसाद है। वाह, एक ही घूंट में क्या तरावट आई, इतना अच्छा तो कभी नहीं लगा। नहीं, वो बात नहीं, लगता है कहीं कुछ अच्छा हुआ है जिसकी ये खबर दे रहे। पुत्र, जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मामी जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। क्या प्रीता हमें कभी माफ भी कर पाएगी? इसी बात की टेंशन तो मुझे भी है। मैं तो यही सोच रही थी कि यही इंसिडेंट अगर हमारे साथ होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता। हम तो कभी माफ नहीं कर पाते, दैट्स फॉर श्योर। गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है। मैंने भी उस पर शक किया, एक बार भी नहीं सोचा कि प्रीता जैसी लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती। सब ठीक होगा, सब